तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सियाटिका, उसके लक्षण, उसके कारण और उसके इलाज के बारे में। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश और आप देख रहे हैं ऑर्थोज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सियाटिका के बारे में। सियाटिका कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक लक्षण है। सियाटिका विभिन्न कारणों की वजह से हो सकता है, लेकिन इसके जो लक्षण होते हैं वो है कमर के निचले भाग में दर्द, जो कि जांघ के पिछले हिस्से और पंजों तक भी जा सकता है। दर्द के अलावा इसमें सुइया चुभने जैसा एहसास, सुन्नपन, झुनझुनी जैसे सिम्टम भी आपको हो सकते हैं। और सीवियर केसेस के अंदर पैरों में कमजोरी भी आ सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सियाटिका एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक लक्षण है जो कि अनेक प्रकार की बीमारियों की वजह से हो सकता है। तो इसके जो कारण है उसमें से मोस्ट कॉमन कारण है प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर जो दो हड्डियों के बीच में जो डिस्क होती है, गद्दी होती है, कुशन की तरह जो काम करती है, ये हर्निएट होके और जहां से नर्व रूट निकलती हैं, जहां से नसें निकलती हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड में से, वहां पे दबाव डालती है और इसी दबाव की वजह से ये सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा कारण है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, जिसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर खिसक जाती है और इस तरह से जो नस के ऊपर दबाव डालती है। तीसरा कारण है लंबर कैनाल स्टेनोसिस। तो लंबर कैनाल स्टेनोसिस का मतलब होता है कि जहां से नर्व निकलती है वो वाली जगह कम हो जाती है, ऐसा हड्डियों के बढ़ने की वजह से या फिर उम्र के बढ़ने की वजह से, जो लिगामेंट होते हैं उनके थिक होने की वजह से जहां से नर्व निकलती है वो वाला रास्ता सकड़ा हो जाता है। इस सकड़े रास्ते की वजह से ही जो सियाटिका है उसके सिम्टम हो सकते हैं। ये तीन आपको मोटे मोटे कॉज मैंने बताए। इसके अलावा बहुत ही अनेक सारे कारण हैं सियाटिका के, उनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में आपको जो प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसके रिलेशन में आपको बताने वाला हूं। तो प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क अटैक्स के रूप में होता है। अचानक से बहुत तेजी से कमर के निचले भाग में दर्द, पैरों में सुनपन, झुनझुनी अथवा सीवियर केसेस में लैट्रिन पेशाब में भी दिक्कत हो सकती है। जनरली प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क कुछ भारी वजन उठाने की वजह से, जोर से छींक आने की वजह से या सही तरीके से जिम में एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी हो सकता है। और जनरली ये यंग एज यानी कि 20 से 40 साल की उम्र के बीच में होता है। तो चलिए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क की वजह से जो सियाटिका होता है उसका इलाज मैं आपको बता देता हूँ। पहली स्टेप है आराम करना। ये आराम सिर्फ 2 दिन का होता है, इससे ज्यादा आराम करना एडवाइज नहीं होता, क्योंकि ज्यादा आराम करने की वजह से जो रीढ़ की हड्डी के आसपास की जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाएंगी और इसकी वजह से आपको सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं और साथ में फ्यूचर में भी सियाटिका के अटैक्स आ सकते हैं। रेस्ट की जो पोजीशन होती है उसे बोलते हैं सेमी फॉलर पोजीशन। इसमें बिस्तर पे लेटते हुए और घुटने के नीचे आपको तकिया लगाना होता है ताकि आपकी जो सियाटिक नर्व है उसमें रिलैक्स मिले। आराम के साथ साथ ही आपको कमर पे गर्म सिकाई करनी होती है ताकि आसपास की जो मसलें टाइट हो रखी हैं वो रिलैक्स हो जाए। इसके साथ साथ अगर बात करें दवाइयों की, तो दर्द के लिए एनाल्जेसिक लाइक डाइक्लोफेनिक, पैरासीटामोल ये सब दे सकते हैं। मसल रिलैक्सेंट भी जरूरी होती है ताकि रीढ़ के हड्डी के आसपास की मसल्स रिलैक्स हो जाएं। साथ ही जो नर्व्स है उनके इरिटेशन को कम करने के लिए प्रीगाबालिन जैसी मेडिकेशन भी दी जाती है। अगर एक्यूट फेज में आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो स्टेरॉइड भी आपको प्रिस्क्राइब की जा सकती है ताकि नर्व के आसपास की जो सूजन है वो कम हो जाए। अब इसमें सबसे जरूरी चीज है एक्सरसाइज, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो सियाटिका या फिर प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क के एपिसोड्स आपको बार बार आ सकते हैं। 3 एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं। हर एक्सरसाइज को आप लगभग 20 से 30 बार अपने घर में सुबह शाम कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है सिंगल नी टू चेस्ट स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज में आपको पहले सीधा लेट जाना है और अपने एक पैर को इस तरह से मोड़ना है ताकि आपका जो नी है वो आपकी चेस्ट के साथ में मिल जाए और अपने दोनों हाथों से अपने घुटने को इसी पोजीशन में होल्ड करना है लगभग 20 से 30 सेकंड के लिए। 20 से 30 सेकंड बाद में आपको इस पैर को सीधा करके और दूसरे वाले जो पैर है उसे सिमिलरली आपको जो नी है उसको चेस्ट से मिलाना है और 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को आपको लगभग 30 बार रिपीट करनी है। सेकंड जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है स्पाइन एक्सटेंशन एक्सरसाइज। पहले स्टेप में आपको इस तरह से उल्टा लेट जाना है जमीन पे मैट के ऊपर और फिर अपने दोनों हाथों को इस तरह से हवा में उठाना है, पैरों को भी हवा में उठाना है ताकि आपकी जो बैक की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। इस पोजीशन में आपको 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और लगभग 30 रिपीटेशंस करने हैं। जो अगली एक्सरसाइज है उसका नाम है पेल्विस टिल्ट या फिर इसे पेल्विक लिफ्ट भी बोलते हैं। पहले आपको इस तरह से घुटने मोड़ के जमीन पे स्ट्रेट लेट जाना है और फिर अपने कमर के मसल्स को टाइट करते हुए पीठ को इस तरीके से हवा में उठाना है। 20 से 30 सेकंड तक आपको इस पोजीशन में होल्ड रखना है और 30 बार इस एक्सरसाइज को करना है। ये तीनों ही एक्सरसाइजेस काफ़ी इफेक्टिव हैं और इनके करने से आपकी जो बैक की मसल्स हैं और साथ ही जो एब्डोमेन की मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं,
रीढ़ की हड्डी है उसे सपोर्ट मिलता है और डिस्क प्रोलैप्स होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप भी जान पाए होंगे कि सियाटिका के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और क्या उसका इलाज होता है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ऑर्थोपेडिक रिलेटेड जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उनके बारे में जानकारी मिले और उनके ट्रीटमेंट के बारे में भी जानकारी मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग ऑर्थो ज्ञान। थैंक यू।